ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में कार्रवाई हुई है और खबर है कि जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई की। कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। यूसुफ खान पर एनएसए लगाया गया है जो कि फतेहपुर का निवासी है। सैयद आसिम अली पर भी एनएसए लगाया गया है और नागपुर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह कार्रवाई की गई है। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, कमलेश तिवारी हत्याकांड पिछले साल जब ये वारदात हुई उसके बाद काफी मशक्कत के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब इन दोनों पर भी एनएसए लगा दिया गया है। देखिए, सिर्फ लखनऊ का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित हत्याकांड था। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे और दिन दहाड़े दिन की रोशनी में जो इनकी हत्या की गई थी। इसके बाद लगातार कार्रवाइयां की गई थी। गुजरात एटीएस और लखनऊ की तमाम पुलिस की टीम मिलकर के इन तमाम हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ये तमाम दो लोग जो लोग लखनऊ की जेल में बंद हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं आप। लखनऊ के जिलाधिकारी यानी जिला मजिस्ट्रेट में एनएसए की कार्रवाई की संतुष्टि देते हुए उन तमाम चीजों को जेल में उनको सूचित करके तामील भी करवा दिया है। तो ऐसे में इस बहुचर्चित हत्याकांड में जिस चीज की मांग की जा रही थी आखिरकार लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से वो बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। सबसे खास बात यह है कि हत्याकांड में कई सारे जो तमाम सुराग थे वो कई जगहों से मिल रहे थे। तत्कालीन जो डीजीपी थे ओपी सिंह उनके जो बयान निकल करके आए थे उसके बाद लगातार गुजरात की एटीएस ने इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई आज जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से की गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कम से कम उनके घर वाले और परिवारजनों की जो मांग थी कम से कम वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इन पर आरोप था कि इन्होंने हत्या करने में शूटर्स की मदद की थी। अलाउद्दीन, आगे की कार्रवाई क्या? जी हाँ, आगे देखिए पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में ट्रायल है और कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। तो ऐसे में इस कार्रवाई के बाद कम से कम उनको कहीं से कोई अगर रिलीफ मिलने की संभावना भी नजर आएगी तो एनएसए लगने के बाद कम से कम उन तमाम लोगों पर जिन लोगों पर तमाम ये आरोप हैं जो कानून का शिकंजा है वो ज्यादा और मजबूती से लग पाएगा। और खासतौर से इस कार्रवाई के बाद कम से कम वो लोग जो लोगों पर इस तरह के आरोप हैं और बिल्कुल ट्रायल चल रहा है तो तमाम जो सरकारी पक्ष बने रहे हमारे साथ। तो 18 है। अक्टूबर 2019 को वारदात हुई थी लखनऊ में। ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में छापेमारी हुई और फिर कई गिरफ्तारी हुई और इसी मामले में कार्रवाई एक और बड़ी इस वक्त की गई है। इधर छोटे शहरों की हम बात कर लेते हैं, कोरोना की बात कर लेते हैं। तो छोटे शहरों के मुकाबले महानगरों में अभी भी कोरोना की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा है। कोरोना संक्रमण ऑफिसेज हो या फिर बाजार, हर जगह कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है। ताजा हालात क्या है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ है, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर में क्या स्थिति है और वहां पर किस तरह के इंतजाम हो रहे हैं, खासकर अगर हम सैंपलिंग और जांच की बात करें तो? गोरखपुर में भी कोरोना धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है और अब 238 की संख्या पे पहुंच गया है कोरोना। हालांकि जिस तरीके से पहले ग्रामीण इलाकों में फैला अब उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से कोरोना अपना पांव पसार रहा है। जहां तक तैयारियों की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने 900 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित कर रखा है और साथ ही 1000 बेड के लिए एक जीडीए ने एक कॉलोनी बनाई है, उसको भी उन्होंने चिन्हित कर रखा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 1000 बेड उस कॉलोनी में हम लोग डेवलप कर लेंगे और साथ ही 950 बेड अभी भी तैयार कर रखा है, यानी कि करीब 1950 बेड जिला प्रशासन की तरफ से तैयार कर रखा गया है। लेकिन जो खतरे की सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पे इलाज चल रहा है वहां के डॉक्टर और वहां के स्टाफ बड़ी तेजी से संक्रमित होते चले जा रहे हैं और ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था पर और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। उमेश मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। उमेश, मेरठ में किस तरह के इंतजाम और जांच? जी हाँ, देखिए बीते 24 घंटे में मेरठ में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 8 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस में एक विधायक के माता पिता भी शामिल हैं। विधायक के माता पिता का इलाज अस्पतालों में चल रहा है, वहीं विधायक जी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। इस सब के बीच अनलॉक 1 के बीच यहाँ आज अदालतें भी खुल गई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ का नज़ारा। ये मेरठ का जिला और सत्र न्यायालय है और ये अदालतें आज खुल गई हैं। सुरक्षा के यहाँ
कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं, बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कृपया छांकते और खांसते समय अपना मुंह और नाक ढक कर रखें, न्यायालय परिसर में न थूकें, थर्मल स्कैनिंग से सहयोग करें। और आज से जब जिला अदालतें खुली हैं तो निश्चित हो चुकी है, जिसके इंतजाम दिख रहे हैं। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ मौजूद है। अमित, नोएडा में भी, गौतम बुद्ध नगर में भी लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। सवाल ये है कि ये मामले लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं या चूंकि जांच ज्यादा हो रही है इसलिए संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं, मेनका गौतम बुद्ध नगर में लगातार पिछले हफ्ते से बड़े पैमाने पर कोरोना के पेशेंट सामने निकल के आए हैं। कल भी 49 कोरोना के पेशेंटों की पुष्टि हुई, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में अब तक 1419 कोरोना पेशेंटों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो 577 ऐसे हैं जो अभी एक्टिव केस है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। वहीं डिस्चार्ज की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में लगभग 823 कोरोना के जो पेशेंट थे वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। वहीं मौत की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोरोना के चलते 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर बात करें अनलॉक 1 की तो अनलॉक 1 के बाद गौतम बुद्ध नगर में तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं। जब से अनलॉक 1 खोला गया था उसी के बाद से गौतम बुद्ध नगर में बड़े पैमाने पे कोरोना के पेशेंट सामने निकलने शुरू हो गए थे। वहीं बात अगर जांच की जाए तो सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से कई ऐसे केंद्र थे, स्वास्थ्य केंद्र, जहां कोरोना की जांच की जा रही है। उसको चलते भी कोरोना की ज्यादा जांच आने के चलते जांच और ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य भी है। अलाउद्दीन, 20,000 जांच हर रोज आने वाले दिनों में ये लक्ष्य रखा गया है। सरकार से इस महीने के आखिर तक 25,000 की बात कही गई है। तमाम लोगों को निर्देश भी दे दिए गए हैं, जैसा कि कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि इस डेटा को हम 25,000 कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अप्रैल के महीने में राजधानी लखनऊ में अगर बात करें कि जिस तरह से मैक्सिमम कैंटोनमेंट जोन 25 तक गए थे, फिर घट करके 4 तक पहुंच गए। अब मौजूदा वक्त में वो तादाद फिर से 38 तक एक्टिव कंटेनमेंट जोन है, जबकि 3 से 4 की सिफारिश आज फिर की जानी है, यानी कि 42 कंटेनमेंट जोन जो है हो जाएंगे सिर्फ राजधानी लखनऊ में। तो ऐसे में ये लखनऊ की स्थिति है, लखनऊ की तस्वीर। धन्यवाद आप सभी का पूरी जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। मौजूदा हालात के बारे में